इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। पाकिस्तानी विदेश मंत्री की 30 साल बाद ढाका यात्रा हो रही है। 2 दिवसीय बांग्लादेश के दौरे पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री जाएंगे और आज ढाका पहुंचेंगे पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार। कल बांग्लादेशी विदेश सलाहकार तौहीद हसन के साथ बैठक और पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार आज से 2 दिवसीय बांग्लादेश की यात्रा पर रहेंगे। ये यात्रा मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के उस बेताबी को उजागर करती है जिसमें वो उस देश से रिश्ते सुधारना चाहते हैं जिसने 1971 में ऑपरेशन सर्च लाइट के तहत लाखों बांग्लादेशी बंगालियों का नरसंहार किया था। इशाक डार आज ढाका पहुंचेंगे, जो पिछले 3 दशकों से किसी भी पाकिस्तानी विदेश मंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। इस दौरान वो अपनी यात्रा के दूसरे दिन बांग्लादेश के विदेश सलाहकार मोहम्मद तौहीद हसन के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। तो ये बड़ी खबर है जो इस बीच से निकलकर सामने आ रही है। आज ढाका पहुंचेंगे पाकिस्तान के विदेश मंत्री। पाकिस्तान के विदेश मंत्री का ये दौरा बांग्लादेश का रहने वाला है। तो आज ढाका पहुंचेंगे पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार। इशाक डार का ये बांग्लादेश का दौरा काफ़ी अहम, काफ़ी खास जो है वो माना जा रहा है। 30 साल के बाद जो है इशाक डार ढाका जाएंगे और या यूँ कहें कि पाकिस्तान का कोई भी विदेश मंत्री जो है वो बांग्लादेश जाएगा। हमारे सहयोगी आदित्य वधावन जुड़ गए हैं हमारे साथ, रुक करेंगे उनका अपडेट्स के लिए। आदित्य, जिस तरीके से इशाक डार का ये बांग्लादेश का दौरा रहने वाला है, इस दौरे के दौरान किन अहम मुद्दों पर चर्चा होगी? जी बिल्कुल अभिषेक, अगर आप देखेंगे तो जब से ये अंतरिम सरकार आई है बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के लीडरशिप के अंडर, तब से जो है पाकिस्तान से नजदीकियां बांग्लादेश ने बढ़ानी शुरू कर दी है। और कहीं ना कहीं जब ये दशकों में पहली बार हो रहा है कि पाकिस्तान के किसी विदेश मंत्री जो है बांग्लादेश का दौरा करेंगे, तो अब कहीं ना कहीं देखने वाली बात रहेगी अभिषेक, किस तरीके से जो कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं, जब इशक डार तौहीद हुसैन से मिलेंगे ढाका में, जो बांग्लादेश के विदेश मंत्री हैं, तो कहीं ना कहीं ट्रेड के संबंध में काफी बातचीत हो सकती है। किस तरीके से पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो है ट्रेड व्यापार जो है कहीं ना कहीं किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं दोनों ही देश। और भी कई सिक्योरिटी के इश्यूज का डिस्कशन होगा, बायलैटरल इश्यूज जो है। हमने देखा है कि बीते कुछ सालों में चीन ने भी जो है बांग्लादेश की तरफ जो है देखना शुरू कर दिया है, चाहे वो बेसिस हो चाहे चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स हो। तो कहीं ना कहीं ये कॉमन लिंक निकल के आता है पाकिस्तान और बांग्लादेश में, और इन्हीं 2 मुद्दों पे बायलैटरल इश्यूज जो है, ट्रेड है, सिक्योरिटी है, इस पे मेन जो है जो है बातचीत होगी दोनों ही विदेश मंत्रियों के बीच में। देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान जब से हम देख रहे हैं, जब से ये तो मोहम्मद ये जो बांग्लादेश के करीब मोहम्मद यूनुस जब से बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने हैं, उसके बाद से पाकिस्तान से काफी नजदीकियां करने लग गए हैं। तो अब देखने वाली बात रहेगी अभिषेक, इस मीटिंग के बाद दोनों विदेश मंत्री का क्या निकल के आता है। जी बिल्कुल आदित्य, दूसरी ओर जिस तरीके से अगर बात बांग्लादेश को लेकर करें, तो बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो नजदीकियां बढ़ती नजर आ रही हैं, वो भारत के लिहाज से किस तरीके से खतरनाक है? जी बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आईसिस के जो पाकिस्तान के जो आईएसआई, अगर कुछ ऐसी हम रिपोर्ट्स की बात मुताबिक माने, जी जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है आईएसआई, तो कहीं ना कहीं कुछ टाइम से जब से मोहम्मद यूनुस अंतरिम प्रधानमंत्री बने, कहीं ना कहीं अपने स्लीपर सेल एक्टिव बांग्लादेश में एक्टिव करती नजर आई है आईएसआई के। किस तरीके से, तो कहीं ना कहीं बॉर्डर पे एक विजिल रखने की जरूरत है भारत को, जो पश्चिम बंगाल से जो है बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर लगता है भारत का, तो कहीं ना कहीं वहाँ चौकसी की एक बहुत जरूरत है, क्योंकि बांग्लादेश पूरी तरीके से अब जो है पाकिस्तान की तरफ रुख अपनाता हुआ नजर आ रहा है जब से ये अंतरिम सरकार आई है। हालांकि अगले साल फरवरी में इलेक्शन है बांग्लादेश में, लेकिन कहीं ना जी कहीं जब से शेख हसीना का देश निकाला हुआ है बांग्लादेश से, तब से जो अवामी लीग है वो बिल्कुल वहां से डिसमेंटल हो चुकी है। और जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी की लीडर हैं खलीदा जिया, वो उन ऐसी रिपोर्ट्स के मुताबिक माने तो वो ही जो बांग्लादेश में अगले चुनाव होंगे उसमें बहुत हद तक वो जो है प्रधानमंत्री बन सकती हैं, जी क्योंकि वहां कोई प्रिंसिपल बांग्लादेश में कोई प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी नहीं रही है बांग्लादेश नेशनल पार्टी के अलावा।
तो यहाँ पर अब देखने वाली बात होगी अभिषेक कि किस तरीके से सिक्योरिटी कंसर्न्स तो ऑब्वियसली बढ़ते हैं, क्योंकि पाकिस्तान से नजदीकियां बनाता हुआ दिख रहा है बांग्लादेश। तो अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या आगे निकल के आता है, किस तरीके से इसका जो थ्रेट है पाकिस्तान बांग्लादेश का बॉर्डर पे, उसको न्यूट्रलाइज करा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। आदित्य, फिलहाल बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपडेट्स के लिए। इस बीच बड़ी खबर है राहुल गांधी की वोट